बुलेटिन में सबसे पहले बात मुकेश अंबानी विस्फोटक केस की, जिसको लेकर महाराष्ट्र में बड़ी हलचल हो रही है। ताजा खबर यह है कि परमबीर सिंह के बाद अब गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी गाज गिर सकती है। अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से हटाया जा सकता है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त एनसीपी प्रमुख शरद पवार से दिल्ली में उनकी मुलाकात हो रही है, यानी अनिल देशमुख पहुंचे हैं शरद पवार के दिल्ली वाले आवास पर। सूत्रों के मुताबिक अंबानी विस्फोटक मामले को जिस तरह से देशमुख ने संभाला, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, उससे शरद पवार काफी नाराज हैं। और ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब अनिल देशमुख शरद पवार के दिल्ली वाले आवास पर पहुंचे। अब ये माना जा रहा है कि अनिल देशमुख को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। इस पूरे मामले में एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई सारे राज से पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन पूरे मामले को जिस तरीके से हैंडल किया गया उस पर शिवसेना और एनसीपी में भी अलग अलग राय निकलकर सामने आई है। लेकिन खबर यह है कि शरद पवार नाराज है और कहीं ना कहीं इसकी जो गाज है वो अनिल देशमुख पर गिर सकती है। आपको बता दें, परमबीर तो हटाए गए, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर अब आप इनको कहेंगे, इन्हें हटा दिया गया इस पूरे मामले को जिस तरीके से लापरवाही से हैंडल किया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये, क्या अनिल देशमुख भी गृह मंत्री के पद से हटा दिए जाएंगे? तो क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गिर सकती है गाज? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ी बैठक इसे माना जाए, क्योंकि शरद पवार के दिल्ली वाले आवास पर पहुंचे हैं अनिल देशमुख। अनिल देशमुख ने भले ही कहा कि परमबीर सिंह को ये हटाना जरूरी इसलिए था क्योंकि इस पूरे मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, लेकिन शरद पवार भी नाराज है। बड़ा सवाल ये है। तो हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए पर चर्चा करने के लिए। प्रशांत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गया और जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रशांत, चूंकि आप शरद पवार के आवास पर हैं, आपसे कुछ कितनी देर पहले अनिल देशमुख वहां पहुंचे और क्या हो सकता है आज इस बैठक से, क्या निकलकर सामने आ सकता है? जी देखिए प्रतिमा, करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है जब दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। मैं आपको बता दूं कि अनिल देशमुख को करीब 10:30 के आसपास यहां पहुंचना था, लेकिन उनको आने में देरी हुई। इस बीच शरद पवार अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के साथ संसद भवन निकल गए, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। उसी बीच 11:10 के आसपास अनिल देशमुख पहुंचे यहाँ पर और उसके थोड़ी देर बाद फिर वापस संसद भवन से लौटे शरद पवार, और तब से 11:30 बजे के आसपास दोनों के बीच से जो बैठक शुरू हुई है वो 1 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रतिमा की दबाव काफ़ी है शरद पवार पर कि इस पूरे मसले को अनिल देशमुख जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, वो जो जब से परमबीर सिंह का तबादला किया गया है तब से उन पर भी दबाव है कि अगर परमबीर सिंह दोषी हैं इस पूरे मेस के लिए, जो मिसहैंडलिंग की बात बार बार की जा रही है, तो क्या उसके जिम्मेदार कहीं अनिल देशमुख भी तो नहीं है? दो चीज़ें हैं इसमें, पार्टी की इमेज भी कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि इमेज को धक्का इससे पहुंच रहा है। लेकिन शरद पवार के सामने मुश्किल ये है कि अगर अनिल देशमुख को हटाया जाता है प्रतिमा, तो ये मैसेज जाएगा कि अनिल देशमुख भी इस पूरे मिसहैंडलिंग के लिए कहीं ना कहीं, और क्या हो सकता है क्या नहीं, ये बेहतर समझने के लिए जितेंद्र दीक्षित का भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। परमबीर सिंह को एकाएक हटाया जाना इस पूरे मामले के बाद, इस पूरे प्रकरण में मुंबई पुलिस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन अब ये मुलाकात जो आज हो रही है शरद पवार के यहाँ, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, इसको इसी तरह से देखा जा सकता है कि अनिल देशमुख की कुर्सी खतरे में है और उनको रिप्लेस किया जा सकता है। और इसके पीछे एक अहम कारण शिवसेना का भी है, क्योंकि परमबीर सिंह को हटाए जाने में देरी इसी वजह से हो रही थी क्योंकि उद्धव ठाकरे ये मानते थे कि अगर पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जाता है तो सीधे सीधे उनके ऊपर जो है उंगली उठाई जाएगी और एक तरह से माना जाएगा कि सरकार ने अपनी खामी मानी है। और चूंकि गृह विभाग एनसीपी के पास है, इसलिए शिवसेना इस पूरे मामले में शुरुआत से ही ये डिमांड करते आई थी कि आपको गृह मंत्री भी हटाना होगा, गृह मंत्री एनसीपी का है, और अनिल देशमुख को भी रिप्लेस करना होगा। तो अब से 4-5 दिनों पहले भी ये चर्चा हुई थी एनसीपी के बीच कि अनिल देशमुख को हटा करके अजीत पवार के पास गृह मंत्रालय दे दिया जाए या फिर जयंत पाटिल को गृह मंत्रालय दे दिया जाए। तो ये हलचल एनसीपी से हो रही थी। हमें ऐसी खबरें मिल रही थी कि अनिल देशमुख को हटाने को लेकर सरगर्मी शुरू हो चुकी थी। और आज जिस तरह से हमारे सहयोगी पॉलिटिकल रिपोर्टर रौनक कुकड़े खबर दे रहे हैं, उनके सूत्र बता रहे हैं कि अनिल देशमुख को हटाने के लिए अब जो है शरद पवार ने मन बना लिया है और हो सकता है कि कुछ वक्त बाद में हमारे पास ये खबर आ जाए कि अनिल देशमुख को रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक एनसीपी की ओर से कुछ नहीं बोला गया है। यह बताया जा रहा है कि शरद पवार बेहद नाराज चल रहे हैं। अनिल देशमुख ने जिस तरह से पूरे मामले को हैंडल किया, परमबीर सिंह उन्हें अंधेरे में रखने में कामयाब हुए, ऐसा शरद पवार का मानना है। ये एक हाथ दे एक हाथ ले वाली जो स्थिति है जितेंद्र, ये तो कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि सरकार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
बिल्कुल सरकार में ठीक नहीं चल रहा है और खास करके इस पूरे मसले को लेकर परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाया जाए या ना हटाया जाए, इसको लेकर एनसीपी और शिवसेना में काफी विवाद हुआ और यही वजह थी कि परमबीर सिंह को हटाने के फैसले को लेकर काफी देरी हुई, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के बीच लगातार चर्चा का दौर चल रहा था। उद्धव ठाकरे परमबीर सिंह को हटाने को तैयार नहीं थे, लेकिन लगातार एनसीपी की तरफ से दबाव बन रहा था। तो बदले में शिवसेना की ओर से यह कहा गया कि ठीक है, अगर परमबीर सिंह को हटाया जाता है तो आपको गृह मंत्री को भी हटाना होगा, क्योंकि परमबीर सिंह के पॉलिटिकल बॉस जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख ही हैं, इसलिए उनका रिप्लेस किया जाना जरूरी है। और इस पूरे मामले से जो महाविकास आघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र की, उसके बीच अंदरूनी जो दरारें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं और हो सकता है कि अगर वक्त रहते इसको प्लग नहीं किया गया तो सरकार पर भी खतरा पैदा हो सकता है। जी, जितेंद्र और प्रशांत, आप दोनों बने रहे, बहुत अहम जानकारी आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। इस बीच आपको बता दें, अनिल देशमुख और शरद पवार के बीच ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि परमबीर सिंह के तबादले को लेकर शिवसेना और एनसीपी के दो अलग अलग सुर सामने आए हैं। कल एनसीपी कोटे से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि सचिन वाजे केस में ऐसी गलती हुई जो माफी के लायक बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए परमबीर सिंह का तबादला किया गया। लेकिन आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में खुलकर परमबीर सिंह का बचाव किया है, कहना गलत नहीं होगा, उनका समर्थन किया है। यही नहीं, शिवसेना ने एनआईए की जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। शिवसेना का मुखपत्र है सामना, जिसमें अभी अभी हाल ही में हटाए गए पूर्व कमिश्नर परमबीर का बचाव किया गया है। परमबीर से अब पूछताछ भी कर सकती है ना, इसको लेकर समन भी भेजा जा सकता है। वहीं अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं शरद पवार से उनके दिल्ली वाले आवास पर मुलाकात के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि इनकी भी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके का रवैया रहा गया उस पर नाराज है शरद पवार। आपको बता दें सामना में क्या कुछ लिखा गया है परमबीर के बचाव में, ये आपको बता देते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर से परमबीर सिंह को बदल दिया गया, इसका मतलब वे गुनहगार सिद्ध नहीं होते। मुंबई पुलिस आयुक्त पद की कमान उन्होंने अत्यंत कठिन समय में संभाली थी। सामना में क्या कुछ लिखा गया है ये हम आपको बता रहे हैं। तो परमबीर सिंह के समर्थन में खुलकर सामना में लेख लिखा गया है और यह भी साफ कह दिया है कि जब मुंबई पुलिस कठिन दौर से गुजर रही थी उस वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से कमान संभाली थी। आपको सुनवा देते हैं परमबीर सिंह के तबादले पर कर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा था। मुकेश जी अंबानी, इनके घर के सामने में जो विस्फोटक पाए गए उसकी जांच एनआईए और एटीएस कर रही है और बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है। ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमबीर सिंह साहब को वहाँ से हटाया गया। तो आपने सुना, एक कार्यक्रम में पहुंचे अनिल देशमुख से जब परमबीर सिंह को हटाए जाने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी इसलिए था कि इस पूरे मामले में कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही थी, इसलिए ये जरूरी एक्शन लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।